आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो इंसान हो सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है, इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहां कहां घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा, और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दी और देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, मैं तीजेश्वरी साहू कहीं बैठी हो और अगर कहीं अन्य जगह पर बाहर भी पानी के कारण अगर कहीं बैठी हो छांव में और आवाज जा रही हो तो वो पीछे के रास्ते से आ सकती हैं। मैं तीजेश्वरी साहू, पति कुलदीप साहू, पता ग्राम दादर झोरी, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने कहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा तो पढ़ना नहीं, पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें भोगना होगा, कोई पूर्व का कर्म। और मेरी बहनों, जितनी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मेरे कुबेर भंडारी की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई पूर्व का आपका अच्छा कर्म,
आपने देखा होगा, जब भी अगर मोबाइल निकालोगे, मोबाइल पर अगर कुछ भी देखोगे तो कोई ना कोई शिव महापुराण की बुराई करता हुआ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, जो भी मिलेगा शंकर जी की बुराई करता हुआ, शिव महापुराण की, सियोर वाला महाराज की बुराई करता हुआ पूरा जितना भी सोशल मीडिया है आपको हमेशा मिलेगा। वो एक ही चीज मिलेगी, बस ये मत करो, जो महाराज बोला वो मत करो। और जिसने शिव महापुराण का कहना माना, उसके 8 साल क्या 50 साल की उम्र में भी बाबा ने झोली भरकर संतान दी। जिसने कहना माना। क्यों लोगों को बुरा लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो एक कथा बहुत अच्छी है हमारे भगवान कृष्ण की, बहुत अच्छी कथा है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी बूढ़ी माता जी की ब्रज में। कोई बीमार पड़ा तो बूढ़ी माँ के पास जाते थे, पूछते थे माँ बीमार पड़ा है, तो बूढ़ी माँ जाकर देखती थी उसको, फिर बताती थी, उपाय बताती थी, ये करती। अब जब से भगवान कृष्ण आए तब से बूढ़ी माँ का चलना बंद हो गया। अब बूढ़ी माँ को बड़ा बुरा लगता कि आखिर बात क्या है। जब से कन्हैया आया है ब्रज में तब से मेरे पास कोई आता ही नहीं है, मेरे से पूछता ही नहीं है। जरा सा कोई गिरा, कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं कन्हैया वो बहुत बीमार है, कन्हैया जाता उसके कानों में कुछ बोल देता और वो ठीक हो जाती। अब बूढ़ी माँ को लगा कि आखिर कृष्ण के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब ठीक हो रहा है, और मुझे लोग पूछते थे, अब मेरे पास कोई आता नहीं। बूढ़ी माँ को अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन उसने विचार करा कि मैं कृष्ण भगवान से वो मंत्र सीख लेती हूँ, पर सीखूं कैसे? तो उसने विचार करा मैं चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी, मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर हो कृष्णा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे। कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सांस को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है, 4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले, पर मेरी सास को अच्छा कर। तो कह चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसती और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा देख मेरे डंडे में कितना दम है, केवल आवाज निकली लाओ डंडा लाओ छड़ी, और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दुनिया के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा एक लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाए। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया सियोर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में एक लोटा जल और सारी समस्या हल। चल। और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, एक लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई, और एक लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा।
और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आइए। और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा। शिव समाहित शिव। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं है। अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आप तो यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गया तो उसने अपेंडिक्स बताया, ऑपरेशन का बोल दिया। हमने उनसे कहा हमें थोड़ा वक्त दो। हम घर आए और घर आकर भोले जी का जल पीना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स नहीं है और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करना है। गुरुदेव, एक बात और कहना थी। मेरी बेटी अहमदाबाद में रहती है, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सब लोग बहुत टेंशन में हो गए कि मेरी बेटी को कैंसर बताया। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी पे जल चढ़ा हुआ पीना चालू कर दे, बेलपत्री खाना, सब बाबा का नियम पूरा करना। सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सुनना, बाबा अच्छा करेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव कि आज मेरी बेटी की रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर नॉर्मल हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक बेटी को देखिए, पहले आ चुके हैं। बाबा जी कह रहे हैं तीसरी बार आया हूं, जो मांग कर जाता हूं बाबा सब दे देता है भंडार भर भर कर। टेंशन खत्म हो गया पूरा। एक बेटा बाबा की कृपा से डॉक्टर बन रहा है और एक बेटा इंजीनियर बन रहा है, और शिव की कृपा। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन कणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे है जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव कथा कर रही है। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। मेरे शंभू को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। मेरे शंभू को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। जरा गोता लगा कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा गोता लगा कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा गोता लगा कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ शंभो बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे।
शंभो बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा दूध पिला कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। हाथ भोले डमरू विराजे, हाथ भोले डमरू विराजे, डमरू विराजे हाजी डमरू विराजे, डमरू विराजे हाजी डमरू विराजे। हाथ भोले डमरू विराजे, हाथ भोले डमरू विराजे। जरा डमरू बजा कर दे, सारे दुख मिट जाए। जरा डमरू बजा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। वो सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना
सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभो दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। होटले से नीचे उतर कर कहीं पर भी बैठकर बोल लो, पर आए हो और कथा में पहुंचे हो और योग लगा है बाबा को अपने मन की बात कहने का, तो कह लो। खड़े रहकर कोई नहीं बोलेगा, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। पीछे वाले जितने ओटले पर खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, और जो आसपास दीवार के पास खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। भले बाहर जाकर बैठ जाओ, पर बैठ जाओ। अब आए हो और बाबा के धाम पहुँचे हो और कथा भी मिल गई, कंकर शंकर पूजन भी हुआ है, तो दिल से अपने मन की बात बाबा को कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, और बाबा ने आप पर करुणा करी है, जो मौका लगा है यहाँ बाबा को प्रार्थना करने, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, आराम से, हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वैसे मंगलकारी वैसे मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवादिदेव महादेव, भगवान शिव उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रहा है। फूला शरीर का कष्ट हो गया, कोई बीमार पड़े, भगवान का भजन करने पर भी, शिव को जल लोटा चढ़ाने पर भी, कथा सुनने पर भी, भगवान के मंदिर जाने पर भी अगर शरीर में कष्ट है, ये मत कहना कि भगवान दुख नहीं मिटा रहे। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसको हम यहाँ भोग रहे। और केवल आपको नहीं, बड़े से बड़े संत को, साधु को भी अपने पूर्व के कर्म को भोगना ही पड़ता है। कोई कहे कि हम तो भगवान का इतना मंत्र जाप करते हैं, कोई कहे हम राम राम जपते, कोई कहे हम राधे राधे जपते, कोई कहे हम कृष्ण कृष्ण जपते, कोई कहे हम शिव शिव जपते, कोई कहता हमने इतना सन्यास धारण करा, हमने इतने तपस्वी हो गए तो हमें कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, पूर्व के कर्म का भोग तो मानव को भोगना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं। पर भगवान को एक बात के लिए धन्यवाद भी दो कि कष्ट आता है, शरीर में तकलीफ आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, पर आप उस कष्ट को भी मिटा देते हो, दूर कर देते। हमने कुबरेश्वर बाबा के धाम की एक लीला सुभाष जी देखी है, और आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं। बाबा के धाम की एक महत्वता हमने देखी है कि यहां व्यक्ति आता, बाबा की कृपा से है, और जब यहां से जाता है, जैसे भैया आए थे अभी बता रहे थे, वो उत्तर प्रदेश वाले खुश होकर इतना दे दिया, इतना हाथ ऊंचा कर 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 बता रहे थे कि बाबा की करुणा सब है, सब दे दिया बाबा ने। 3 बार आ गए, कहने लगे जितनी बार आता हूं उतनी बार लेकर जाता हूं बाबा से कुछ ना कुछ। तो यहां की रीत है, यहां दिखावे के लिए कभी मत आओ। अगर कुबरेश्वर धाम आना है आपको तो आप दुनिया में सारे धाम घूमो, भले वहां तुम दिखावे के लिए चले जाओ, पर कुबरेश्वर धाम में दिखावे के लिए कभी मत आओ। यहाँ तो अपने बाप से बात करने के लिए आओ, कुबेर भंडारी से कंकर शंकर को उठाकर पूजन कर कर, कंकर शंकर शिला पर एक लोटा जल चढ़ाकर, उस कुबरेश्वर बाबा की जो भूमि है जहाँ प्राचीनतम शिवलिंग, अब उसका दर्शन तो हम आप लोगों को नहीं कराते हैं अंदर का, पर जो है वहाँ जो बाबा का भाव से आपने प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर उठाकर पूजन कर कर, दिल से कह दिया, हृदय से। यहां दिखावे से ना हो। अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपना वजूद, अपना महत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और अपने को स्वयं निखारना है, तो कुबरेश्वर धाम सेल्फी के लिए नहीं, स्वयं के सेल्फ वजूद को मजबूत करने के लिए आई, स्वयं के लिए। ये धाम कुबरेश्वर बाबा पूरी दुनिया में, आप कहीं पर भी होकर आओ, कहीं पर कंकर को उठाकर पूजन नहीं करी जाती। आप घूमे होगे, पूरा भारत घूमा होगा आपने, पूरा भारत की भूमि घूमी होगी आपने, पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम,
जहां कंकर बीना जाता है, रखा जाता है 5 कंकर को और पूजन करी जाती है। यहाँ आप लोग पत्थर ढूंढ के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनाते हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। आप लोग भले किसी को देखा देखी, भले आपने पत्थर पे पत्थर रखकर मकान बना दिया हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। यहाँ तो 5 कंकर को बीन कर, छोटा कंकर 5 बीन कर पूजन कर कर बाबा को अपने दिल का बात कहकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर झोली पसार कर उससे विनय कर कर निवेदन कर कर उससे जाया जाता, और उसको कहकर जाया जाता है कि 3 महीने में वापिस बुला लेना। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं वापिस आऊंगी, और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, बधिर भी और विकलांग भी, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहाँ से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहां से। वो कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। और कथा में हम भी कहते हैं ये बात, पर ये नहीं समझ में आता कि तुम छप्पर फाड़ के कहां से आते। क्या पता कहां से तुमको खुशबू आ जाती है, चींटी जैसे निकल निकल के शक्कर ढूंढती है, तुम क्या पता शिव पुराण ढूंढते रहते हो कहाँ है। तो यहाँ लिखा, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता ना चल पाता, डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी विकलांग भी। कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसा बोलते वैसा करते, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर मेरी बहन ने कहा, मिश्रा जी की कथा सुन। मैंने आपकी कथा सुनी। 2022 में सीहोर आकर रुद्राक्ष लिया, उसे लेकर पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाती, बेटे को देती। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि आज मेरा बेटा, लोग कहते थे ये बधिर है, विकलांग है, आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। स्वयं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है और बाबा की जल चढ़े हुए को पीता है। अब वो आवाज, वो बोलता भी है और चलता है। ये बोल। इस पत्र की लाइन को आप जरा, गुरुजी आप उस पत्र की लाइन को चैनल वाले जरा इधर से दिखाऊंगा ना, पर मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले इनको तो दिखाऊं। गुरुजी आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। अब तुम देख लो चैनल। मेरा बेटा, ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा बोलता भी है और चल भी पाता है। वो स्वयं मंदिर था। और एक विश्वास, दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है। मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान, कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है। और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर
आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता। ये वो होता है। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी को खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहा? फूला, शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहाँ विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं। मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं? मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं? कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो बन। शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन करते रहना, स्वस्थ। फूला, मेरे बेटे मुझे प्रदोष है, मुझे लेकर चलो, बाबा के धाम ले चलो। बेटों ने मना कर दिया, फूला से नहीं ले जा सकते, शरीर में कष्ट है तुम्हारे, कहां लेकर जाए? रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा। आप
एक लोटे जल का नियम बनाते हो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। ध्यान देना थोड़ा मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, बुजुर्ग, माता पिता, सब ध्यान देना। जैसे फूला ने नियम बनाया प्रदोष का, महाकाल का दर्शन करने का, आज जा नहीं पा रहा है, आप अपना नियम बनाओ कि मुझे रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना है। अपने घर के पास में जो शिवालय होगा वहां जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है, या शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र से ही शिव जी का श्रृंगार कर देना है। एक नियम बना, वो नियम कब काम आएगा? आप देखिए फूला की कथा को, फूला ने नियम बनाया था महाकाल राजा के दर्शन का, प्रदोष जाने का, आज नहीं जा पाया, बेटे नहीं ले जा सके, आंखों से आंसू बह रहा था, मेरा नियम टूट गया। पर शास्त्र कहता है अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान अपने भक्त का नियम कभी टूटने नहीं देते। कभी आज फूला महाकाल के मंदिर तक नहीं जा सका, वो नहीं जा पाया तो क्या हुआ? महाकाल राजा, लोग कहते हैं ना कि काशी में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, सोमनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, भीमाशंकर में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, केदारनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग बता दो जहां पर सावन के महीने में, भादो के महीने में शंकर भगवान के मंदिर से सवारी निकलती हो। है कोई ऐसा शिवलिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं, केवल एक मेरा महाकाल राजा, केवल एक मेरे महाकालेश्वर भगवान अवंतिका नाथ ऐसे हैं जो प्रति सोमवार, शिवरात्रि हो, सोमवार हो, मेरे सावन के सोमवारों में मेरे शंकर भगवान की खूब राजसी सवारियां निकलती हैं। मेरे महाकाल राजा बाहर निकलते हैं। कोई अवंतिका में रहने वालों से, कोई उज्जैनी में रहने वालों से, कोई अवंतिका नाथ की नगरी में रहने वालों से, कोई महाकाल राजा के भक्तों से पूछे कि आखिर अवंतिका नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल बाबा, ये सोमवार की सोमवार राजसी सवारी में क्यों निकलते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि फूला जब प्रदोष को बाबा का दर्शन करने, महाकाल के दर्शन के लिए नहीं जा सका, तब मेरे महाकाल राजा अपने राजसी ठाट से बाहर निकल फूला के पास दर्शन देने के लिए पहुंच गया। फूला अपने भक्त के दरवाजे, मेरे महाकाल राजा स्वयं अपनी नगरी, अपने भवन से निकलकर, जो भक्त हमेशा मंदिर आता था, जो भक्त हमेशा मंदिर जाता था, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैनी में, उज्जैन के रहने वाले शिव भक्त, उज्जैन में रहने वाले कई शंकर जी के भक्त ऐसे थे जो रोज शिव जी के मंदिर जाते थे, रोज मंदिर में दर्शन करने मंगला में जाते थे, रोज मंगला में पहुंचते थे, रोज बाबा का दर्शन करने जाते थे। पर अब उज्जैनी में भीड़ इतनी होने लगी, महाकाल राजा के इतने भीड़ होने लगी, तो उज्जैन के रहवासियों ने विचार करा कि अपने बाबा हैं, अपन तो दर्शन बाद में भी कर सकते हैं, पर उज्जैनी में आने वालों को आराम से दर्शन हो। तो उज्जैन में रहने वाले कई भक्त ऐसे हैं जिनका नियम था रोज दर्शन करने का, वो अब दर्शन करने नहीं जा पाते। वो दर्शन करने नहीं जा पाते तो क्या हुआ? मेरे महाकाल राजा को उन उज्जैन के रोज दर्शन करने वालों की याद आती है, इसलिए महाकाल बाबा अपना घर छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए उज्जैनी में भ्रमण करते हैं, उनके लिए निकल। और मेरे महाकाल बाबा उनके लिए निकल गए, उनके लिए निकल। और बड़े आनंद के साथ में वो कई लोग वो कहते हैं, शिव जी की सवारी आई, बाबा की सवारी, शिव जी की सवारी आई, भोले की सवारी आई, उज्जैन नगरिया,
शिव जी की सवारी आई भोले की नगरिया, शिव जी की सवारी। चले शिव चले। और चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधे को आंखें, कुड़ियन को काया, गोदी में ललना दिए जा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। एक लाइन गाते हैं, खड़े तो नहीं होगे? अरे बोलो तो, नहीं होगे ना? ताली बजाते हुए गाते हैं। चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही। सब गाइए। चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, 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 और गोदी में ललना दिए जा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। गोदी में ललना दिए जा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। गाओ गाओ। चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। बोलो। आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। जय श्री महाकाल। निर्धन को धनवा लुटाती रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। निर्धन को धनवा लुटा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। बोलो बोलो। चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। बधाई हो अवंतिका नरेश के निकलने की, उज्जैनी वालों को बधाई।
शिव भक्तों को बधाई। जो महाकाल राजा एक फूला भगत के लिए अपनी राजसी सवारी लेकर निकलते हैं। महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है। महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। महाकाल की सवारी चली आ रही है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना कर निवेदन करिए बाबा के धाम से, बाबा को विनय करिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी